morning, students. Today we have to start our unit number 2, that is form of business organization. बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है. कल भी मैंने अपने जो मैप में बोला था, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. नियर अबाउट 10 मार्क्स का जो चैप्टर है वो यहाँ से कैरी ऑन होता है, तो आपने इसको ध्यान से समझना है. बिफोर स्टार्टिंग योर चैप्टर, दैट इज योर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू क्लियर द नेम ऑफ द चैप्टर कि व्हाई वी से दैट इट इज फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. एज यू सी ऑन द ब्लैक बोर्ड, फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैज टू बी कंसिस्टेड इन 3 वर्ड्स. मतलब यहाँ पे 3 वर्ड्स कंसिस्ट हो रहे हैं आपके. एक तो हो रहा है फॉर्म्स, एक हो रहा है बेटा बिजनेस, और एक हो रहा है वर्ड आपका ऑर्गेनाइजेशन. तीनों का मतलब अलग अलग है. फॉर्म्स का मतलब होता है टाइप्स, मतलब कि हम इस चैप्टर के अंदर बिजनेस कितनी तरह का होता है, कितने टाइप्स का होता है, कितने वेज में होता है, ये सब पढ़ेंगे. इसका मतलब ये है. बिजनेस आप ऑलरेडी पिछले चैप्टर में भी पढ़कर आए हो, प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़कर आए हो कि बिजनेस का मतलब क्या होता है. दैट प्लेस वी हैव टू प्ले सेलिंग एंड बाइंग ऑफ गुड्स इन ए कॉन्टिन्यूटी पोर्शन. ठीक है. और ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए यहाँ पे मेन पार्ट है. ऑर्गेनाइजेशन को हम अगर हिंदी ट्रांसलेशन बोलें तो यहाँ पे इसको बोलते हैं संस्था. क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन? इट इज अ ग्रुप ऑफ पर्सन who work together for achieving the objective of your business. यानी कि ऑर्गेनाइजेशन वो एक संस्था है जहां पर 2 या 2 से ज्यादा लोग इकट्ठे मिलकर किसी टारगेट को अचीव करने के लिए एफर्ट्स करते हैं. किसी टारगेट को अचीव करने के लिए एफर्ट का मतलब क्या हुआ? बिजनेस के टारगेट्स को अचीव करने के लिए. और बिजनेस का टारगेट क्या होता है? टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट. तो इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए ये चैप्टर पूरा आपका डिराइव हुआ है. तो इस चैप्टर के अंदर थ्योरी को स्टार्ट करने से पहले सुनिए कि हमने ये फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्यों डेवलप किया. पहले टाइम में देखो हमने पिछले प्रीवियस चैप्टर में किया था. मैंने बोला था कि पहले चैप्टर के साथ आपका दूसरा चैप्टर कनेक्टेड है. पिछले चैप्टर में यानी कि प्रीवियस यूनिट 1 में हमने डिस्कस किया था एक मतलब बार्टर सिस्टम पढ़ा था, विलेज पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा था. ठीक है. वो सारी कंडीशंस हमने पढ़ी थी और उसको पढ़ने के बाद होल कंक्लूजन क्या निकला था कि जो पहले टाइम में बिजनेस होता था वो स्मॉल स्केल के ऊपर होता था. ठीक है. टाइम बीतने के साथ साथ जो ह्यूमन की नीड्स हैं वो भी बढ़ने लग गई, और ह्यूमन की नीड्स बढ़ने के साथ साथ जो बिजनेस का दायरा था यानी कि जो प्रोडक्शन का दायरा था वो भी एक्सटेंड होने लग गया, वो भी बढ़ने लग गया. तो एक्सटेंड होने पर क्या हुआ कि कई सारी हर्डल्स, कई सारी डिफिकल्टीज आने लग गई कि हम किस तरह से अपनी इन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करें. यानी कि अगर फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग जो हुआ था वो सोल ट्रेडर से हुआ था. सोल ट्रेडर का मतलब होता है जहां पर अकेला इंसान ही बिजनेस को क्या करता है बेटा? टेक ओवर करता है, हैंड ओवर करता है, उसको चलाता है. हाँ जी, क्लियर हो गया. तो अकेला इंसान इन सारी जरूरतों को या इतनी सारी रिक्वायरमेंट्स को खुद सिंगल इंडिविजुअली फॉलो नहीं कर सकता था. तो इन सारी प्रॉब्लम्स को, जैसे मान लो कभी ऑनरशिप की प्रॉब्लम आ गई, कभी कैपिटल की प्रॉब्लम आ गई, कभी अच्छा एफिशिएंट मैनेजमेंट नहीं मिल पाता था, कभी उसे किसी टारगेट में प्रॉब्लम आती थी. इन सभी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए हमारे बिजनेस एक्सपर्ट्स ने क्या डिराइव किया बेटा? फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डिराइव किया. कैटेगरीज बना दी कि अगर सिंगल इंडिविजुअल पर्सन है तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस चलाएगा. अगर एक बिजनेस की ज्वाइंट फैमिली है, मतलब कि 15-16 लोग हैं, तो वहां पे कर्ता ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को फॉलो करेगा. अगर 2 लोग आपस में कॉन्ट्रैक्ट करके, समझौता करके एक बिजनेस को चला रहे हैं तो वहां पे पार्टनरशिप बोल दिया गया. और अगर आप कंपनी के अंदर डायरेक्टरशिप को फॉलो करना चाहते हो, गवर्नमेंट रजिस्टर्ड को फॉलो करना चाहते हो, तो वहां पर कंपनी को एज ए बिजनेस का पार्ट बोल दिया गया. मतलब मैं ये सभी आपको 1 by 1 आगे के कमिंग चैप्टर्स में स्टडी करवाऊंगी. तो यू हैव टू लिसन वेरी केयरफुल कि व्हाट आई एम सेइंग टू यू. ओके, थैंक यू.